मैहर की शारदा से जिन्हें वरदान मिला, ऐसे वरदानी के दुधारे को प्रणाम है। हो गई पवित्र वैश्यवारे की धारा की धूल, ऐसे वैश्यवारे के दुलारे को प्रणाम है। कि देश या विदेशों में मचा दिया जिन्होंने धूम, ऐसे उस आला के सितारे को प्रणाम है। कि जिनकी कृपा से हमें आला का मिला है ज्ञान, ऐसे बाबा लल्लू वाजपेयी को प्रणाम है। ऐसे बाबा लल्लू वाजपेयी को प्रणाम है। अपना 27 मौका पाते थे तो शाम को खा पी के या कुछ मतलब कीर्तन भजन हो जावे। आप उनके मित्र हैं? हाँ, खास खास मित्र हैं? हाँ, खास मित्र। भूखे दुखे घटा नफा के हाँ। बीमारी आजादी के हाँ। सब तरह के उनके सहयोगी रहे। अच्छा। सरकार हमारा यही निवेदन है कि उनके निशानी कहीं बन जाना चाहिए। उनकी मूर्ति वगैरह गांव में कुछ उनका? हाँ, कुछ हो जाए चाहिए। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सभी का अपने फेसबुक चैनल अपना उन्नाव ग्रेट उन्नाव एवं हमारे यूट्यूब चैनल द अमित भक्त में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम संपूर्ण उन्नाव का विचरण कर रहे हैं और विचरण करते हुए आज हम पहुंचे हैं अपने उन्नाव जिले के खूबसूरत गांव नारायण दास खेड़ा, जो कि ऊंच गांव के बिल्कुल ही बगल में, ऊंच गांव चौराहे से बिल्कुल बगल में यह गांव स्थित है। और नारायण दास खेड़ा गांव का नाम सुनकर आप समझ चुके होंगे आज हम अपने इस वीडियो में किसकी बात करने वाले हैं। हमारे देश की एक महान हस्ती जिन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम अपनी गायकी के दम पर मशहूर किया था, आज हम उन्हीं के ग्राम पहुंचे हैं। उनका नाम है लल्लू वाजपेयी जी, जिन्हें आल्हा सम्राट के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि संपूर्ण भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व में अगर आल्हा किसी के नाम से जाना जाता है तो वह है लल्लू वाजपेयी जी। यह इनका निवास स्थान उन्नाव जिले का है। हमारे उन्नाव जिले के लोगों को गर्व करना चाहिए कि हमारे उन्नाव जिले में एक ऐसी भी हस्ती का जन्म हुआ जिन्होंने आल्हा का संपूर्ण दुनिया में गायन प्रस्तुत किया और संपूर्ण दुनिया में, देश दुनिया में पहुंचाने का काम किया। वह इसी नारायण दास खेड़ा में रहते थे। आज हम बैठे हैं, उनके सुपुत्र हैं, उनके साथ हम बात करेंगे और उनके जीवन के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। उनका जीवन कैसा था, उनके संपूर्ण जीवन परिचय के बारे में आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। भैया नमस्कार, पहले तो आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है संतोष कुमार वाजपेयी और पप्पू वाजपेयी। आप लल्लू वाजपेयी जो आल्हा सम्राट थे उनके पुत्र हैं? हाँ, हम इकलौते उनके लड़के हैं। इकलौते लड़के हैं, तो यहीं इसी गांव में रहते थे? हाँ, पिताजी की जन्मभूमि तो सुमेरपुर कल्याणपुर के पास है जी। बाकी निवास स्थान यहाँ करीब 60 वर्षों से रह रहे हैं। 60 वर्षों से यहाँ से रह रहे थे और यहीं से वो प्रसिद्ध हुए। कैसे क्या उनका जीवन था, कैसे उन्होंने शुरुआत किया आल्हा का, क्या कुछ जानकारी आप उसके बारे में? हमारा वो करीब 12 साल की उम्र में से आल्हा गायन कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, यहीं से जो है यहाँ सर्विस करते थे। धीरे धीरे कीर्तन यहाँ गांव के लोग चौपालों में बैठ के गाते थे, तो वहाँ जाते थे कीर्तनों में। हाँ। और कीर्तनों में उसके बाद इनका आल्हा कार्यक्रम होता था, थोड़ा थोड़ा गाते थे। फिर धीरे धीरे वो बहुत मशहूर हो गए, फिर धीरे धीरे वो कार्यक्रम करने लगे। तो जो आल्हा जो ये गाते थे वो स्वयं लिखते थे या कहीं से लिखा हुआ पढ़ते थे, कैसा क्या था वो उनको तो हमने आज तक किताब उठाते देखा नहीं और ना ही उनको जो है हमने लिखते देखा। अच्छा। हाँ, उनको पता नहीं सरस्वती जी का कैसी कृपा थी। हाँ। कि जो है वह अपने आप उनके माइंड कंठस्थ था। हाँ, जो बोल दिया बस वही आल्हा बन गया और जो बोल दिया वो प्रसिद्ध हो गया। तो आप उनके बेटे हैं जी। तो कैसा क्या अभी दिनचर्या है, क्या अभी आप करते हैं क्या? हम तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो है वो जो
मतलब आला कार्यक्रम करके गए, जो पैसा रुपया था उसी के अनुसार से काम चलाते रहते हैं। और अच्छा। हाँ, और बाकी हम तो कुछ नहीं करते। सरकार की तरफ से कोई हेल्प आती है या कैसा क्या कुछ है सरकार की तरफ से कुछ नहीं, हेल्प कोई भी हेल्प नहीं आती है। नहीं, कोई भी हेल्प नहीं आती। अच्छा, मतलब सरकार का किसी कर्मचारी का यहाँ कोई ध्यान नहीं है इस तरफ की? कुछ भी नहीं है सरकार की तरफ से, कोई भी ना। अभी माता जी भी हैं हमारी, और हम लोग जो है ये पारिवारिक मतलब नाते रिश्तेदारों से सब लोग जो है खर्च चलाते रहते हैं, तो अपना चलता रहता है। अच्छा, तो आपके भी बेटे हैं कोई? 2 बेटे हैं, 1 लड़की है। क्या करते हैं दोनों तीनों बच्चे? बड़ी वाली लड़की तो बीएससी फाइनल करके अब घर ही पे है। ये छोटा वाला लड़का है, बड़ा वाला लड़का हमारा दुबई चला गया। अच्छा, दोनों लड़के दुबई चले गए हैं। ये बड़ा वाला लगा है, और छोटा वाला यहीं पे मौजूद है। अच्छा, अब लल्लू वाजपेयी जी इतने फेमस थे तो उन्होंने अपने कुछ चेला वगैरह तैयार किए होंगे, या कैसा क्या अभी उनकी विरासत को कौन संभाल रहा है? वो चेला तो तमाम तैयार हुए, लेकिन उनकी विरासत को संभालने वाली सीली सिंह राजपूत एक लड़की है। सीली सिंह? सीलू सीलू सिंह राजपूत? हाँ, सीलू सिंह राजपूत लक्साहार रायबरेली के खीरों के पास की रहने वाली, वही चला रही। लच्छाहार? लक्साहार। लक्साहार रायबरेली के रहने वाली है। हाँ, सीलू सिंह राजपूत। अच्छा, अच्छा, पहले उनको कई बार उनके साथ देखा है हम लोगों ने। हाँ, कई बार देखा तो होगा। अभी वही संभाल रही हैं। हाँ, वही। और लड़कियां और से जो है तमाम लड़कियां अब उन्हीं के नाम पर आला गा रही हैं, कैसेटों से सीखती हैं। लड़कियां हैं और काफी लड़के हैं जो काफी उनके शिष्य हैं, सब उन्हीं के नाम पे, लेकिन असली विरासत को उसी ने संभाला। तो कुछ थोड़ा बहुत आपने उनसे सीखा? नहीं सीखा? हमने तो नहीं सीखा, लेकिन हमारा छोटा वाला लड़का जो अच्छा, छोटे लड़के हैं। तो आप नाती हैं? हाँ, विवेक वाजपेयी। विवेक वाजपेयी। तो आप भी आला गायन वगैरह का शौक? हाँ, हम भी आला का गायन कुछ करते सुना हैं। दीजिए पब्लिक को। बिल्कुल पब्लिक को सुनाएंगे। तो 4 पंक्तियां सर्वप्रथम मैं अपने बाबा के लिए कहूंगा कि मैहर की शारदा से जिन्हें वरदान मिला, ऐसे वरदानी के दुधारे को प्रणाम है। हो गई पवित्र वैश्यवारे की धारा की धूले, ऐसे वैश्यवारे के दुलारे को प्रणाम है। कि देश या विदेशों में मचा दिया जिन्होंने धूम, ऐसे उस आला के सितारे को प्रणाम है। कि जिनकी कृपा से हमें आला का मिला है ज्ञान, ऐसे बाबा लल्लू वाजपेयी को प्रणाम है। ऐसे बाबा लल्लू वाजपेयी को प्रणाम है। 4 पंक्तियां हमारे बाबा के लिए जो हमने बनाई हैं। तो सभी लोग इसका अध्ययन करते हैं लिखते गाने हैं के आप? पहले। नहीं लिखते तो अच्छा। नहीं है फिलहाल, लेकिन कुछ बहुत हो जाता है कभी थोड़ा कभी। बहुत उनका जो हाँ, वो छाया है आपके टाइम पे रहे होंगे वो। हाँ, आपके हाँ। समय में। अभी शायद हमको जल्दी कार्यक्रम होंगे। उन्होंने सिखाया। 2 मई 2013 में उनकी डेथ हुई थी। अच्छा, अच्छा। हम थे वही 8 साल के थे। गायन का भी शौक है, बजाने का? हाँ, गायन का है, बजाने का तो मान लो कोई तो शौक नहीं जाते है। हैं गायन अभी अलग हाँ गाते हैं। इस टाइम तो मान लो हमने 2 महीने से कार्यक्रम नहीं किया। इसके पहले तो हम बहुत कर चुके हैं। कन्नौज हो गया, फतेहपुर हो गया और मुरादाबाद हो गया, ऐसे बहुत कार्यक्रम किया है। एक लाइन आला की बड़ी फेमस है, आला उदल बड़े लड़ैया जिनकी मार सही न जाए। क्या सही है वो न जाए। पूरी लाइन कुछ याद है आप? आला उदल बड़े लैया जिनकी मार सही ना जाए, एक मारे दूसर मर जाए, तीसर खौफ खाए मर जाए। हाँ, ये लाइन है। फिरता क्या को- है आला उदल? क्या है, कौन है ये, कैसे, मतलब कुछ देखो, है आइडिया? आला उदल देखिए, ये माने जाने जो है राजा परमाल के जो है यहाँ सामंत सिपाही थे। अच्छा, महोबा के। महोबा के, हाँ। समझे? तो यही है, इनकी वीरता के बारे में लिखा गया है। ये 52 लड़ाइयाँ हैं इनके उसमें। ये अभी तक हारे नहीं है कभी, एक भी लड़ाई नहीं? एक भी लड़ाई नहीं हारे हैं। तो इनसे प्रसन्न होगा। जगनीक थे जो उनकी वीरता में लिखी, उसी को हम लोग गाते हैं। जगनीत जी ने जो आला लिखी है वही गाई जाती है। अच्छा, तो ये मतलब जो आला आप लोग गा रहे हैं अभी, ये जगनीत जी ने लिख रखी है किताब में? परमाल। सर्वप्रथम शायद उन्होंने परमाल अरसो लिखा था। हाँ, लेकिन उसको फेमस आदरणीय लल्लू वाजपेयी जी ने किया। हाँ, फेमस तो हमारे बाबा लल्लू वाजपेयी जी ने किया है। यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले तो बचपन से गाना सीखे। अब कैसे सीखे ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन जो है हमारा इनका मतलब 2 साल का साथ रहा है गाने का केवल। अच्छा। गाने में 2 साल उनके साथ गाया है हमने, साथ में कार्यक्रम। ज्यादा समय नहीं मिल पाया है, लेकिन 2 साल में उनके साथ कार्यक्रम किया है। जब हम 8 साल के थे तभी गाना चालू किए थे। अच्छा, आप भी शौक ठीक ठाक रखते हैं गाने का? गाने का। तो क्या दादाजी का स्वभाव कैसा था? अरे दादाजी तो बहुत बढ़िया इंसान थे। मान लो सबको मतलब एकदम मान लो रॉयल आदमी था वो।
अच्छा, हाँ हाँ कुछ और चेला तैयार किए होंगे हाँ, उन्होंने। चेले तो बहुत तैयार किए उन्होंने, मतलब ये समझ लो कि तुमको जितने मिलेंगे गायक, आला के जितने वीर रस गायक मिलेंगे जितने, ये सभी लोग जो है हमारे बाबा के ही सिखाए हुए हैं। अच्छा, हाँ, तो अब बहुत सारे नाती बने हुए हैं, लेकिन असली तो हम ही है ना। हाँ सही बात है। अब तो जो अभी लोगों को नॉलेज नहीं है इतना। हाँ हाँ हाँ, अब लिखने के आगे अपने नाम के आगे कुछ भी लगाओ, कोई भी टाइटल लगाओ, सब सही है। जिसने सीख लिया वो टाइटल लगा देते हैं बाद में। टाइटल अब बढ़ने के लिए तो कोई कुछ भी करे, अब हम लोग भी मना नहीं करते भाई, किसी का भी भला हो, इसमें हमारा क्या दादाजी है। के नाम पे किसी दादा का ही भला। नाम, कोई भी अपना बढ़ना चाहे बढ़ सकता है। हाँ, हम्म, तो यह विश्वविख्यात लल्लू वाजपेयी जी, जिन्होंने आल्हा को संपूर्ण विश्व में, भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में फेमस किया। बचपन में 12 साल की उम्र से इन्होंने आला गायन शुरू किया और जगनीत जी का लिखा हुआ आला गायन, जगनीत जी ने ही सर्वप्रथम आला लिखा था और उसको प्रसिद्ध किया हमारे लल्लू वाजपेयी जी। इनका निधन 2 मई 2013 में हो गया था, लेकिन आज भी वह नौजवानों के भी हृदय में बसे हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम, हम लोग हमेशा याद करते हैं। साल में एक बार हमारे यहाँ उनका कार्यक्रम होता है, जो उनके उन्हीं के द्वारा शुरुआत में शुरू किया गया था, नाग पंचमी मेला महोत्सव। अच्छा, हाँ, नाग हर साल नाग पंचमी में कार्यक्रम होता है, जिसमें से बड़े दूर दूर के नेता मंत्री और आला गायक आते हैं, अनगिनत आला गायक आते हैं, और किसी को बुलाया नहीं जाता है कि निमंत्रण दिया जाए। सभी लोग मतलब यहाँ इतने इच्छुक होते हैं, इस मंच का मतलब इतना वो होता है कि सब लोग चाहते हैं नहीं मुझे 2 लाइन गाने को मिले इस मिल मंच जाए। से। तो ये बहुत है, 75 साल हो गए हैं उस कार्यक्रम को चलते हुए, कंटिन्यू चल रहा है वो कार्यक्रम। तो हर बड़ी बड़ी मूछों वाले तलवार लेके जब वो उतरते थे उस पे उनकी तो मंच बात पे, ही हाँ? निराली थी। हम लोगों ने देखा चमियानी आते थे जब तलवार लेके वो गाते थे। कुछ सुनाइए उनकी, उसकी उनकी लाइन में कुछ सुनाइए कुछ थोड़ा सा। कि अरे माँ दुर्गा रक्षा करो, हमैया सकल संहारो काज, आजु सभा के माध्यमा महाजन की बचायो लाज, यही जन की बचा लिन लाज, कालिका खप्पर वाली, साजो साजय आवाज शारदा मई हर वाली, बाजपेयी अब गई है हाथ लौंगन लय माला, गुरुधरि दो शीस पर हाथ आज वही बे हम आल्हा। ऐसी बहुत ये शुरुआत है, ये शुरुआत के छंद शुरुआत है। की यही लाइनें हैं हमारी, हाँ। जो है इन्हीं से आला की शुरुआत की जाती है। एक वीर रस का अलग ही एहसास आता है जब आला शुरू होता है। वीर रस देखिए, कंटिन्यू बढ़ते रहिए, धीरे धीरे जब हाँ। धारा प्रवाह चलने लगता है वीर रस में, जैसे ही हाँ, कूदते हैं तो उसकी बात ही दूसरी होती है। आल्हा का जब वीर रस चलता है तो ये मानो कि शरीर एकदम से कांप उठता है, अपने हाँ। आप ही शब्द निकलते हैं, स्पीड अपने आप बढ़ती जाती है। तो ये आल्हा की विशेषता है, हाँ। अपने मन से होने लगता है, कुछ कोई जानबूझ के नहीं करता, कर ही नहीं पाता है, और सब बाबा का आशीर्वाद है। प्रसिद्धता आल्हा सम्राट लल्लू वाजपेयी जी की है कि आज भी आप यूट्यूब पर या किसी भी जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे जियो सिनेमा हो गया या आपका जियो सावन हो गया, विंक म्यूजिक हो गया, हर जगह पे सुनने के लिए मिल जाता है अभी हाँ उनका। हाँ हाँ हाँ, तुमको जो है जितने कन्हैया कैसेट हो गया, हाँ। ये सभी तरह प्रकार की जितनी कैसेट अभी उनसे कुछ मतलब कन्हैया कैसेट, गंगा कैसेट वाले पहले हमने देखा काफी बनाया उन्होंने, अभी कुछ उनसे कांटेक्ट है या कुछ करते हैं नहीं, आला के लिए या? तो आल्हा के लिए इन्होंने, बाबा ने जो है हमारे जब थे वो, तो कैसेटें बनाते रहते थे, उनका कैसे क्या सिस्टम था ये हम लोगों को तो नहीं पता है। फिलहाल उन्होंने बहुत सारी कैसेटें, गंगा कैसेट और कन्हैया कैसेट, राठौर कैसेट में दिया है, अपने बहुत कार्यक्रम किए हैं उन लोगों को, वही आजकल यूट्यूब में चल रहे हैं। नौजवानों को क्या सीख लेनी चाहिए? नौजवानों को आला से यही सीख लेनी चाहिए कि भाई देखिए, वीर हैं हमारे, इनको देख के आला से बहुत सीख मिलती है। वीर रस के लिए अगर वीर रस का अगर ज्ञान लेना है, मतलब सभ्य रूप में वीर रस जिसको बोलते हैं, वो हुड़दंगाई वाला नहीं, हुड़दंगाई वाला तो बहुत मिल जाता है इस तरह तो हाँ, बहुत है। लेकिन सभ्य वाला अगर आपको वीर रस का ज्ञान लेना है तो आप आला सुनिए। देखिए, आपको अच्छा ज्ञान चाहिए तो आप आल्हा सुनिए, इसमें जो है तुमको सभी प्रकार का है। वीर रस में है, जैसे वीर रस में ये थोड़ी हो गया कि मैं यहाँ गए वहां गए मारपीट कर लिया, इसमें सारी लड़ाइयाँ न्याय की हैं। हाँ। इन्होंने न्याय के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, तो न्याय के लिए अगर लड़ाई लड़नी है तो तुम आल्हा से सीख लो। महाभारत से कुछ जुड़ाव है? हाँ, महाभारत से जुड़ा हुआ है। युधिष्ठिर आला जो है हाँ। आला, ये इनके आला के अवतार हैं।
तो उदल ये सब अर्जुन के? युद्ध अर्जुन के अवतार हैं। हाँ। तो ये महाभारत से सारे रिलेटेड हैं, अब पुराने से पुराने चले आ रहे हैं, ऐसा ही है। कौरव पांडव त्रेता वाले फिर कलयुग में लिहिन अवतार, क्या है लाइन वो? कौरव पांडव द्वापर वाले फिर कलयुग में लिहिन अवतार। तो कौरव पांडव और युधिष्ठिर हो गए, इन्हीं लोगों ने अवतार लिया है, ये उन्हीं की कहानी है। तो हाँ। ये महापुरुष हैं, धीरे धीरे अपनी लीला बढ़ाते रहते हैं। हाँ। हम्म। तो कुछ थोड़ा सा इसके बारे में हमने पढ़ा है, कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद में पांडव श्री कृष्ण जी के पास पहुंचे, उनसे कहा कि इतना बड़ा युद्ध तो हमने लड़ लिया है, लेकिन अभी युद्ध लड़ने की जो इच्छा है हमारी वो समाप्त नहीं हुई है, आप बताइए क्या करें। अब कोई इतना बड़ा वीर भी नहीं रहा, क्योंकि सारे वीर तो मारे गए थे महाभारत में, कोई इतना बड़ा वीर भी नहीं रहा, किससे हम युद्ध लड़े। तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण जी ने कि ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो हम आपकी इच्छा पूर्ण करेंगे और आप कलयुग में फिर से आप सारे लोग जन्म लेंगे। और सारे लोग आए थे, मतलब युधिष्ठिर, आला उदल को बोलते हैं, युधिष्ठिर और अर्जुन का अवतार रहे हैं। और मामा का अवतार माहिल, माहिल मामा जो इधर जन्म हुए वो उधर वो शकुनी जी शकुनी का, मामा का अवतार जो है माहिल इधर मामा। माहिल मामा के रूप में हुआ माहिल है। मामा के रूप में सारे लोग जन्म लिए थे और फिर से पूरा युद्ध लड़ा यहाँ पे। लल्लू वाजपेयी हमारे गांव के स्थिति में उनकी परिस्थिति बहुत खराब थी। जब ये यहाँ आए थे, बसाए गए, और वो धीरे धीरे इसी तरह से पहले उनकी धुन में दो चार लोग इतना बैठक करके अपना सत्तारी मौका पाते थे तो शाम को खा पी के या कुछ मतलब कीर्तन भजन हो जावे। तो पहले तो ये अपना कीर्तन वगैरह में चलते रहे और फिर धीरे धीरे अपना इसी तरह से करते करते अपना कोई गुरु मान के जो है, जैसे इधर रहे ये क्या कहते हैं, एक अरे इधर टिकौली के गायक एक जने रहे, तो उनका साथ करके उन्होंने आला में जाने लगे, तो वो उनकी वहां से रहन बन गई। तो धीरे धीरे इसी तरह से वो एक दूसरे के यहाँ से उनके दूसरे गांव में बुलाने लगे लोग कि आके हमारे दरवाजे पर करो। हाँ, आला थोड़ा थोड़ा से इसी तरह से उपकार होते रहे और फिर इसी तरह से थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते फिर और आगे बढ़ने लगे, जिला से बदर होने लगे, फिर जिला से और आगे जाने लगे। इसी तरह से उनकी बढ़ोतरी आगे पूरे भारत में छा गई। पूरे भारत में जी छा गई। जी। बहुत माना पुरुष रहा बच्चा। तो आप मित्र थे उनके क्या? हाँ। क्या हैं? आप उनके मित्र हैं? हाँ, खास। खास मित्र हैं? हाँ, खास मित्र। भूखे दुखे, घटा नफा के, हाँ। बीमारी आजादी के, हाँ। सब तरह के उनके सहयोगी रहे। अच्छा। हाँ, बंसीलाल यादव। अच्छा, हाँ। मतलब इतने वो दिल के अच्छे थे, धनी थे। बहुत 12 मतलब अपने चाचा भतीजे सबके शादी सबके बच्चा 12-15 लोग। अपनी 4-5 बिटिया रहे, 3 भाई रहे, उनका शादी अपने हाथ थे, उनकी बिटियन का शादी, उनका गरीबी रहा, उनकी शादी सब ये थे, उसी ने किया बच्चा को। इस पूरी से मेरे गांव में अपन औलाद ब्याह में पर रहे। सही बात है। अच्छा, और अच्छे की यहाँ के ही थी, उतनी रुआ बना ली रहे हाँ। कि जहाँ जहाँ मचाना गाड़ दे तो कोई रुपया का नाव न ले। हाँ, ब्याह करेंगे बात पे तुम्हारी यहाँ ऐसे इतना हाँ, इतना हाँ। इतना प्रसिद्ध हो गए थे। हाँ। मतलब लोगों के जुबान पे आला मतलब लल्लू वाजपेयी जी, बस और कोई नहीं दुनिया में फेमस है। साथ में खेले होंगे आप उनके बचपन से? हाँ। पहले यहाँ कीर्तन भजन वजन होती रहे। शरारती बचपन में थे नहीं थे कैसे? हाँ, 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 जैसे बच्चे शरारती होते हैं। हाँ, हाँ, वैसे है जैसे तुम कॉल बना को भी रहे हो, जैसे हम हूँ। हाँ। बच्चा याद है। हाँ। हाँ, पहले कीर्तन भजन भावा करे। हाँ। हमका मामा कहती रहे। अच्छा। तो कहे मामा हमारा मन है कि हम आल्हा का कुछ हुआ करी, और वो साज बात सब बुला के धीरे धीरे वो एकदम बढ़ी गया, व्यवस्था बना देंगे एकदम बच्चा नक्षत्र बनी रहा का। अब ऐसे बन गया रहा है कि पुआर पुआर मंगुरी सब अंगूठी। हाँ। बच्चा बहु कमरा सजा हुई देख लियो। इतना का बच्चा रहा। सही बात। अच्छा,
तो वो मतलब उनका जन्म स्थान कल्याणपुर कल्याणपुर है ना, कल्याणपुर है। यहाँ कैसे आ गए? यहाँ से ऐसे आ गए बच्चा नारायण दास खेड़ा। कि बच्चा गरीबी तो रहबे करे। तो हमारे गांव में एक मकान है, बड़े हत्ती कह रहा है विधायक कानपुर में। तो वही हम लोगन थे कहें कि एक आदमी को ऐसा मिले बाभन हो सुरक्ष हो, और अगर हमारे यहाँ आ जाए, उनके लिए 12-13 बीघा जमीन है, तो एक देखे देखे और हमारे मकान में दिया जला हुए। अच्छा। तो हम इनसे बच्चा सब इनका धीरा धीरा अटैक भयन, तब बच्चा हुआ थे। इनकी माँ रहे, उनका बच्चा की नौकरी लगवा देहन स्कूल में, तो बच्चा बड़ा सहयोग देहन। और जो बच्चा मकान तो जो खुद कमा कहन कि हम देखो अब हम किसी घर में नहीं रहेंगे, सरकार आज हम अंगूठा पहिए कह रहे हम जो ये तरह कोई जाए तो हम सोचा में पला का कह रहे हम खुद मकान बनवाएंगे, तो बनवाए नहीं, तो सवाल बच्चा उनको याद करके आपकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ बच्चा बहु आ जाती, बड़ा सहयोगी रहे बच्चा हर तरह का। अगर हम पर कोई कष्ट है तो वही सहारा है, उन पर कोई कष्ट है तो हम मददगार है, क्या जैसे थे। तो ये थी लल्लू वाजपेयी जी की कहानी। उनके दोस्त जी हैं, उनकी जुबानी। दादाजी आपका नाम क्या है? हाँ, हमारा बंसीलाल यादव। बंसीलाल यादव। दादाजी ये मित्र हैं उनके, बचपन में लल्लू वाजपेयी जी के साथ खेले कूदे हैं, और उन्होंने आपको बड़ी रोचक जानकारियां दी। वो कितने दिल के साफ और स्वच्छ थे, मदद करने की इच्छा उनके मन में हमेशा रहती थी, लोगों की सहायता की, अपने ही बच्चों की नहीं, अपने भाइयों के बच्चों की। 12-15 लोगों के बेटियां इनके परिवार में थी, बच्चे थे, उनकी शादी उन्होंने की। बहुत ही महान आत्मा थे वह। आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणा बुजुर्गों में, बच्चों में, नौजवानों में, सबके साथ उनकी प्रेरणा आज भी लोग उनसे लेते हैं। वो इतना गांव है, कोई बुराई नहीं कह सकता, इतना साफ आदमी रहा है। हाँ, नशा तो बली रहा बच्चा। हम उनका गरीबी अमीरी सब देखा कि कहाँ रहे, कहाँ आती रही, अब कहाँ है। बहुत बढ़िया। दादाजी का इतना लगाव है उनके साथ, आपने देखा उनके बारे में बात करते करते उनके आंखों में आंसू भी आ गए। होता है, अपने एक अच्छे मित्र को उन्होंने कुछ समय पहले अगर खो दिया है तो तकलीफ अंदर होती है। वही दोस्ती वाली, जैसे बचपन में एक साथ खेले हैं, जैसे हम लोग बचपन में खेलते कूदते हैं और बिछड़ जाते हैं, बचपन में उनके साथ खेले, और कुछ समय पहले 2 मई 2013 में वो इस दुनिया को छोड़कर ईश्वर की कृपा में चले गए, उनकी छाँव में चले गए। लेकिन आज भी उनकी दोस्त, उन्होंने उनके बारे में बताते हुए उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दादाजी कुछ कहना चाह रहे थे आप? सरकार हमारा यही निवेदन है कि उनके निशाने कहीं बन जाना चाहिए, उनकी मूर्ति वगैरह गांव में कुछ उनका। हाँ, कुछ हो जाए चाहिए। बिल्कुल, हम देख रहे हैं, सही आप कह रहे हैं, गांव में गवर्नमेंट का कोई ध्यान नहीं है किसी तरीके से। जिस तरीके से उन्होंने पूरे विश्व में जगह को नाम किया है, तो उनका गांव में कोई बात नहीं है। हाँ। तो उनकी मूर्ति इस गांव में लगनी चाहिए। हाँ, यही हमारी धारणा है सरकार, कि एक मूर्ति उनके निशानी यहाँ बनना चाहिए। यहाँ विधायक शुक्ला जी होंगे, आशुतोष शुक्ला जी। तो आशुतोष शुक्ला जी विधायक हैं इस क्षेत्र के, भगवान नगर विधानसभा लगती है। अगर वो हमारी इस बात को सुने तो गांव के लोगों को भी उनसे निवेदन है, प्रार्थना है कि लल्लू वाजपेयी जी का जिस तरीके से पूरी दुनिया में नाम था, उनकी एक निशानी, उनकी एक मूर्ति की इस गांव में स्थापना की जाए, अनावरण किया जाए, जिससे आने वाली पीढ़ियां, बच्चे, बूढ़े सब उनसे शिक्षा लें, सीख लें। तो यह निवेदन हमारा रहेगा, दादाजी का भी निवेदन है। तो यही हमारा कहना, हमारा गांव चाहता है कि उनकी एक निशानी अमर रहे ही। बिल्कुल दोस्तों, भगवंत नगर विधानसभा उन्नाव जिले के नारायण दास खेड़ा गांव में आज हम घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। लगभग 1000 लोगों की जनसंख्या वाला यह गांव। अगर आप इस गांव में घूमने आते हैं तो इस गांव की खूबसूरती है कि इस गांव में छोटे छोटे और बड़े बड़े, छोटे छोटे और विशालकाय मंदिरों की श्रृंखला बहुत ज्यादा है। लगभग यहाँ पर 200-250 की संख्या में कुछ नहीं तो मंदिर होंगे। छोटे छोटे और बड़े मंदिरों को मिलाकर देखा जाए 200-250 संख्या में इस गांव में मंदिर है। और लल्लू वाजपेयी जी का तो अपना एक अलग ही, लोगों, बच्चों के दिले में, नौजवानों के दिलों में एक अलग ही वो राज करते हैं यहाँ पर। और
आला गायन जैसा हमने आपको अभी सुनाया है। हमारे साथ उनके नाती जी जुड़े हुए हैं, इन्होंने आपको बड़ी अच्छी प्रस्तुति सुनाई है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारी ये प्रस्तुति अच्छी लगेगी। उन्नाव जिले की मंदिरों की श्रृंखला में, उन्नाव जिले के प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों की श्रृंखला में आज हम रामदास खेड़ा, नारायण दास खेड़ा गांव में विचरण करते हुए आप लोगों को हमने आल्हा सम्राट लल्लू वाजपेयी जी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। उनकी जीवनी, उनका रहन सहन, उनका जीवन कैसा रहा, उन्होंने कब से आला गायन शुरू किया और संपूर्ण विश्व में उन्होंने कैसे आल्हा को फेमस किया और लोगों के दिलों में उन्होंने अपनी जगह बनाई। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को हमारा यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल द अमित भक्त और हमारे Facebook चैनल द अपना उन्नाव ग्रेट उन्नाव में, और हमारे वीडियोज को शेयर करें, लोगों तक उन्नाव जिले को फेमस करें। हम आपसे कुछ नहीं मांगते हैं, बस इतना ही मांगते हैं, वीडियोज लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्नाव जिलों की गाथाएं संपूर्ण विश्व में फैलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव।